अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा मेडिकल एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ द पेरिटोनियल कैविटी। प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने स्टडी किया था पेरिटोनियम को, पेरिटोनियल कैविटी को, उसकी लेयर्स को, ग्रेटर सैक, लेसर ओमेंटम और उसके अलावा एपिब्लोइक फोरामेन को। सो आज हम देखेंगे उसकी क्लिनिकल एनाटॉमी पेरिटोनियल कैविटी की। उसमें सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, एसाइटस। एसाइटस बेसिकली हमारे पास होता क्या है, ये कलेक्शन ऑफ द फ्लूइड हो जाता है। इट इज़ द कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन द पेरिटोनियल कैविटी एंड द कॉमन काजेज आर द सिरोसिस ऑफ लिवर, ट्यूबरकुलर पेरिटोनाइटिस, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, मैलिग्नेंट इनफिल्ट्रेशन ऑफ द पेरिटोनियम। मेनली हमारे पास एसाइटस में होता क्या है कि फ्लूइड की एकम्युलेशन हो जाती है पेरिटोनियल कैविटी में, और इसकी काजेज़ क्या होती हैं हमारे पास, सिरोसिस ऑफ लिवर मतलब लिवर का डैमेज हो जाता है, ट्यूबरकुलर पेरिटोनाइटिस हमारे पास ये भी एक इम्यूनो डेफिशिएंसी की वजह से ये कंडीशन आ जाती है, पेरिटोनाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन हो जाती है पेरिटोनियम की, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। उसके अलावा क्या होता है, मैलिग्नेंट इनफिल्ट्रेशन ऑफ पेरिटोनियम। मैलिग्नेंट इन्फिल्ट्रेशन में क्या होता है, हमारे पास जो भी हमारे पास लेयर होती है पेरिटोनियम की, उसमें मैलिग्नेंट सेल्स जो हैं वो, ट्यूमर सेल्स जो हैं वो, उनकी इन्फिल्ट्रेशन हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास पैरासिंटेसिस। पैरासिंटेसिस क्या है, इट इज़ द प्रोसीजर ऑफ रिमूविंग द फ्लूइड फ्रॉम द पेरिटोनियल कैविटी बाय पंक्चरिंग दी एब्डोमिनल वॉल। मीन जो भी हमारे पास एसाइटस या कोई भी फ्लूइड इकोमुलेट हो गया है पेरिटोनियल कैविटी में, उसको हम क्या करेंगे, एक प्रोसीजर के थ्रू रिमूव करेंगे, और उस प्रोसीजर में हम क्या करते हैं, पंक्चर कर देते हैं एब्डोमिनल वॉल को, जिसको हम बोलते हैं पैरासिंटेसिस। पैरासिंटेसिस में हम किस तरह से इसको पंक्चर करते हैं एब्डोमिनल वॉल को, मतलब ऐसा नहीं करते कि कहीं से भी पंक्चर कर दिया जाए। एक स्पेसिफिक साइट होती है मीडियन प्लेन में जो है वो हम उसको पंक्चर करते हैं। जो हमारे पास अम्बिलिकस और प्यूबिक सिम्फिसिस के दरमियान जो एरिया आता है, बिटवीन प्यूबिक सिम्फिसिस एंड दी एम्बिलिकस, उस एरिया में मीडियन प्लेन में हम क्या करते हैं, पंक्चर करते हैं एब्डोमिनल वॉल को। और इसमें क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर मस्ट बी एम्प्टी, मतलब ये जो भी प्रोसीजर करना है पैरासिंटेसिस का, उसमें हमने क्या करना है, यूरिनरी ब्लैडर को सबसे पहले एम्प्टी करना है। ठीक है, उस प्रोसीजर में क्या है कि यूरिनरी ब्लैडर एम्प्टी होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास पेरिटोनाइटिस इन्फ्लेमेशन। TIS का वर्ड आ गया, इंडिकेट कर रहा है मतलब ये किसी चीज़ की इन्फ्लेमेशन है। पेरिटोनाइटिस मतलब पेरिटोनियम की क्या है, इन्फ्लेमेशन। इट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिटोनियम इज कॉल्ड पेरिटोनाइटिस। मतलब क्या होता है, हमारे पास किसी भी विजरा की वजह से, विजरा की कोई प्रॉब्लम है या कोई अदर कंडीशन है, उसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी पेरिटोनियम की। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास न्यूमोपेरिटोनियम। इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ एयर इन द पेरिटोनियल कैविटी एंड अकर्स आफ्टर दी परफोरेशन ऑफ द स्टमक और द इंटेस्टाइन। मतलब हमारे पास जब एयर की इनफिल्ट्रेशन या एयर की एकोमुलेशन हो जाती है एब्डोमिनल कैविटी में या पेरिटोनियम में, मेनली पेरिटोनियल कैविटी में, तो उसको हम बोलते हैं न्यूमोपेरिटोनियम। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास लेप्रोस्कोप। लेप्रोस्कोप एक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट का नेम है। इट इज़ एग्जामिनेशन ऑफ पेरिटोनियल कैविटी अंडर डायरेक्ट विजन बाय यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लेप्रोस्कोप। मीन लेप्रोस्कोप जो है एक इंस्ट्रूमेंट है और उस प्रोसीजर को बोलते हैं लेप्रोस्कोपी। जब हम एक कैमरा के थ्रू देखते हुए जो भी एग्जामिनेशन करते हैं उसको बोलते हैं लेप्रोस्कोप, उस इंस्ट्रूमेंट को, और उस प्रोसीजर को बोलेंगे लेप्रोस्कोपी। नेक्स्ट आ जाता है लेप्रोटोमी। लेप्रोटोमी क्या है, इट इज़ द ओपनिंग अप ऑफ द एब्डोमेन बाय सर्जन। मतलब जो सर्जन एब्डोमेन को ओपन अप करेगा उसको बोलेंगे लेप्रोटोमी। लेप्रोस्कोपी इस प्रोसीजर को कहते हैं जिसमें हम देखते हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके देखते हैं वो लेप्रोस्कोप, और जो सर्जन ओपन करता है एब्डोमेन को उसको बोलते हैं लेप्रोटोमी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एब्डोमिनल पुलिसमैन। ये टर्म हमने पहले भी देखी है जब हमने फंक्शंस ऑफ द पेरिटोनियम को स्टडी किया था। उसमें क्या था, हमारे पास जो ग्रेटर ओमेंटम है उसके लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं एब्डोमिनल पुलिसमैन का। मीन एक स्ट्रक्चर है हमारे पास पेरिटोनियम का, फोल्ड्स होते हैं हमारे पास, लेसर ओमेंटम एंड ग्रेटर ओमेंटम। सो जो ग्रेटर ओमेंटम होता है पेरिटोनियम का, वो एज ए एब्डोमिनल पुलिसमैन एक्ट करता है। मीन उसकी किसी ना किसी तरीके से प्रिवेंशन करता है। कैसे करता है, ग्रेटर ओमेंटम limits the spread of the infection by sealing of that site to delay the peritonitis। मतलब इन्फ्लेमेशन या कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है पेरिटोनियम में, तो ये क्या करता है, उसको डिले करता है। डिले करता है यानी प्रिवेंट करता है या उसको लिमिट करता है। कैसे लिमिट करता है,
ऑटोमेटिकली या नेचुरली हमारे पास क्या होता है, जब भी कोई इन्फेक्शन आता है ना, तो ग्रेटर मोमेंटम का जो फोल्ड है ना, ये वाला फोल्ड, उसकी तरफ ये क्या करता है, मूव कर जाता है और उसको सील कर देता है। सील कर देता है, ऐसा क्यों करता है, ताकि हमारे पास कोई भी पेरिटोनाइटिस या कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन की कोई कंडीशन आनी है तो उसको डिले कर दिया जाए। ऐसा कब होता है, हमारे पास कोई अगर विजरा का इन्फेक्शन है या इन्फ्लेमेशन, या वैसे हमारे पास कोई पेरिटोनियम का इन्फेक्शन चल रहा है, जैसे कि हमारे पास अल्सर वगैरह हो जाता है या अपेंडिक्स की कंडीशन है, तो उसमें क्या करता है, ग्रेटर मोमेंटम जो है वो उसको उस साइट को सील कर देता है, सो दैट द इन्फेक्शन में डिले। सो ग्रेटर मोमेंटम इज कॉल्ड दी एब्डोमिनल पोलिसमैन, क्योंकि ये उसको प्रिवेंट करता है। सो ये हमारे पास क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ द पेरिटोनियल कैविटी। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।